आप देख रहे हैं एवीटी न्यूज, हर खबर आप तक। गुरु जी, आप अयोध्या आए, अयोध्या में भगवान राम का दर्शन किया होगा। इसमें भागवत कथा चल रही है। ये जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या में जो आयोजन है धर्म के कहीं न कहीं बढ़ गए हैं। कि आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? हम तो इसको भगवान की कृपा ही मानते हैं भक्तों के ऊपर, और यह सनातन का बढ़ावा है। ठाकुर जी धीरे धीरे इसको और ऊपर ले जाएंगे, ये हमारा आशा है। यहाँ पर सरजू नदी है, बड़े ही पावन धरा भूमि है सरजू की। और अयोध्या को क्या है, सर्वप्रथम लिया भी गया है। 7 पुरियाँ हैं जिनको शास्त्रों में बतलाया गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा अवतिश्चैव सप्तैति मोक्षदायका। इन सप्तपुरियों में अयोध्या भी आती है। इनका जो ध्यान करता है, गान करता है, चिंतन करता है, उसका हमेशा हमेशा के लिए कल्याण होता है। ऐसा हमने गुरुजनों की वाणी से सुना है और शास्त्र में भी पढ़ा है। रामलला बड़े दिव्य स्वरूप हैं और बड़ा ही यहाँ अयोध्या में आकर के अच्छा लगा। नाना प्रकार के लोग हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन हम भगवान के भक्त हैं, बड़े प्रेम करते हैं और भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। बहुत आनंद आ रहा है अयोध्या में। हम उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से एवं दिल्ली आदि से भी हमारे भक्त आए हुए हैं और सबको बड़ा आनंद आ रहा है। नित्य प्रति सरजू स्नान करते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं एवं अनेक भरत महल है, कनक भवन है, नंदीग्राम है, सब में जाकर के आनंद लूट रहे हैं और कहते हैं कि महाराज जी आपकी कृपा से हमारा सौभाग्य जग गया। जय श्री राधे। महाराज जी, अयोध्या की चर्चा की आपने, अयोध्या के तीर्थों से। अयोध्या के महत्व को बताइए, क्या सबसे बड़ा महत्व अयोध्या का क्या है? यहाँ पे किन चीज़ों की उपलब्धियाँ हैं जो और जगहों के लिए असाध्य मानी जा सकती हैं? देखो, सबसे बड़े यहाँ पर क्या है, वैराग्य की भूमि है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है। यहाँ पर भगवान श्री राम को भी क्या है, पिताश्री के माध्यम से आदेश मिला कि आपको वन जाना है, तुरंत वैराग्य हो गया। तो ये हमको शिक्षा देती है अयोध्या की रज एवं भगवान श्री राम का जो चरित्र है कि वो माता पिता के प्रति क्या, पिताजी ने एक बार कहा तो तुरंत ही राम जी क्या है, वन गमन के लिए तैयार हो गए। साथ में धर्मपत्नी भी तैयार हो गई, छोटे भाई उनकी सेवा के लिए लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। और ये साक्षात जो अयोध्या है सर्वप्रथम क्या है, बसाई गई हुई है। सप्तपुरियों में नाम तो आया ही है, लेकिन ये साक्षात भगवान का ही विग्रह है, साक्षात साकेत स्वरूप है। यहाँ पर जो आता है उसको मानो कि साकेतवासी ही माना जाता है। भगवान का ये साक्षात स्वरूप है और यहाँ पर आने से क्या है, भक्ति मिलती है और अनेक बंधनों से क्या है, जो वैराग्य होता है। नहीं तो व्यक्ति बंधन में बंधा रहता है माया के मोहजाल में, लेकिन यहाँ हमको अनुभव हो रहा है, भगवत कृपा होती है। जो श्रद्धान्वित होकर के श्री अयोध्या की रज को प्रणाम करता है, सरजू को प्रणाम करता है, रामलला के दरबार को एवं हनुमानगढ़ी आदि अनेक भगवान के विग्रह विराजमान हैं, देवालय हैं, उनको प्रणाम करे श्रद्धान्वित होकर के, तो उसका अवश्य ही कल्याण होगा। ऐसा हमने गुरुदेव एवं संतों की वाणी से सुना है। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे को अयोध्यावासी बड़े ही प्रेमी हैं, उनको मैं बहुत मानता हूँ, सबसे अधिक अयोध्यावासी। ऐसा वर्णन करते हैं कि अयोध्यावासी जो हैं वो मेरे बड़े ही निकट हैं और बड़े ही प्रेमी हैं, उनको मैं बहुत चाहता हूँ। महाराज जी, जो अयोध्या आप आए, दर्शन किए, कभी इसके पहले भी अयोध्या आए होंगे। अब जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से अब में कोई परिवर्तन नजर आ रहा है आपको अयोध्या में? अयोध्या में परिवर्तन बहुत ही सुंदर, मानो साकेत ही चल करके आ गया। ऐसा यहाँ पर हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा सजाया गया है अयोध्या नगरी को। पहले तो हमने केवल शास्त्रों में पढ़ा था, लेकिन आज तो साक्षात मानो साकेत ही आकर के यहाँ पर विराजमान हो गया। वैकुंठ स्वरूप अयोध्या सजी हुई है, लेकिन लोगों की श्रद्धा
जो है वो भी बढ़ रही है और आनंद ले रहे हैं। भीड़ भाड़ के चलते थोड़ा असुविधा तो होती है, लेकिन सबको भगवान के दर्शन भी होते हैं प्रेम से, और सब खूब कतारबद्ध होकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। महाराज जी, जो अभी तक 500 साल तक भगवान राम का मंदिर नहीं बन पाया, आप संत लोग इसको किस दृष्टि से थे? क्या कारण था, या क्या सनातनी पूजा में या क्या कमी थी जो भगवत चर्चक थे जो इन भगवान को वहाँ पे बैठा नहीं पाए? इसकी विषय में क्या आपके मंतव्य हैं? देखो, ये तो भगवान की इच्छा होती है और भगवान के ही द्वारा संयोग बनता है। समय पा कर के अब वो संयोग आया। मोदी जी के द्वारा भगवान को यहाँ पर बैठना था और उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठा करानी थी। आज वो समय आया था 22 जनवरी का, और उन्हीं के द्वारा रामलला बैठे। अब कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन रामलला को उनके ही द्वारा बैठने की इच्छा थी, तो भगवत इच्छा कृपा से उनके द्वारा विराजमान हैं और सभी दर्शकों को दर्शन दे रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जो भगवान राम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या कोई प्रसंग या कोई श्लोक अपने माध्यम से आप अपने शब्दों से हमारे दर्शकों को सुनाइए, जो सबसे स्वर्णिम अच्छा हो या सबसे सुंदर श्लोक हो, या जो भी आपके मनोभाव भागवत से रिलेटेड कुछ 2 शब्द आप गुनगुना दीजिए। देखिए, भगवान की बड़ी ही कृपा है और भगवान के विषय में तो जितना कहो उतना ही अल्प है, क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। एक चरित्र को श्रवण करने के माध्यम से अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। राम नाम की महिमा है, राम के चरित्र की महिमा है। कहते हैं या इदम, जो इन भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन एवं चिंतन एवं की लीलाओं का मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, उसका कल्याण अवश्य होता है। और धाम में आकर के वास करते हैं, धाम का भी चिंतन करते हैं, तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। वो दिखाई देखो साधारण दृष्टि से नहीं देता, भक्ति दृष्टि से देखोगे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो स्पष्ट लिखा है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। जय श्री राम।